तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए, कल का वीडियो में देखे थे कि क्या जी, बहुपद का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पे अच्छा खासा व्यू भी गया है। तो चलिए, इसके लिए दिल से थैंक यू। आज के क्या है, आज का टॉपिक बिहार बोर्ड। क्या है जी? सबसे पहले बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास क्या है, 10th क्लास है, अध्याय 3 है, 2 चरण एक ही समीकरण, 20 टॉप प्रश्न है। जो भी क्वेश्चन है ना, सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 में 100 लाना है तो अभी से पढ़ो और टप्पर बनिए। तो चलिए, कुछ पहले कंसेप्ट बता देते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप ना इसको 3 एथी में कर लीजिए डिवाइड। चलिए, एकदम गौर से देखिएगा जी, फॉर्मूला के साथ देखते हैं। इसमें क्या होता है बताइए तो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्या जी? अब देखिए, इसमें क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है। तो ये होता है प्रतिच्छेदी में, प्रतिच्छेदी। इसमें हल कितना होता है जी? तो इसमें एक हल होता है, एक हल, या आप अद्वितीय हल लिख सकते हैं। क्या होता है? अद्वितीय हल। अब इसमें देखिए, प्रतिच्छेदी हो गया, इसका चिन्ह क्या होता है जी? चिन्ह इसका ये होता है, ठीक है। तो चलिए, इसका ना चिन्ह ऊपर लिख दीजिए आप, इसका चिन्ह ना आप ऊपर लिख दीजिए। चलिए, इसको नीचे लाने दे और इसको फिगर इसका, ये देखिए एक हल यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे एक हल कट रहा है, तो इसलिए एक हल या अद्वितीय हल लिख सकते हैं। ये ना अविरोधी होता है, अविरोधी। जो जो इसमें होता है, अब इसमें आइए, इसमें क्या होता है जी? ये होता है, ये देखिए, ये एक दूसरे के समानांतर होता है, समांतर होता है। और इसका हल क्या होता है जी? इसका देखिए, अब मान लीजिए, एक मिनट पहले ये आपको बता दे रहे हैं चिन्ह क्या होता है। इसमें होता है ना A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू क्या होता है, C1 बटा C2। कहने का मतलब क्या है जी? A1 बटा A2 के बराबर रहेगा B1 बटा B2, लेकिन इसके बराबर C1 बटा C2 नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। इसमें कोई हल होगा? देखिए यहाँ पे, ये जाके बताइए तो कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। और देखिए, इसमें ये विरोधी होता है। क्या जी? आपका विरोधी कौन है जी? पटीदार है, ये एक दूसरे का विरोध करता है ना। अब ये संपाती होता है, इस पे एक ही पैर चढ़ता है। क्या जी? तो ये होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों बराबर होता है। ये 1/2 रहेगा तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों बराबर आता है। तो ये हो जाता है आपका समपाती। और ये क्या होता है जी? आश्रित होता है, इसको आश्रित इसी में होता है, आश्रित। इसमें हल होता है अनंत। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं एक से। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए वो रहा है ना, यदि x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। क्या पूछ रहे? एक हल होगा। अब इसमें से ना हमको x y के यहाँ पे मान रखना है और देखना है कि 0 कौन आ रहा है, बताइए तो। चलिए, यहाँ पे x का मान 1 रखिए फर्स्ट में, y के मान 2 इंटू 5 रखिए, बताओ तो, -7 क्या 0 आएगा? 5 दूनी 10, 1 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचा जी? 4 बचा। तो ये नहीं होगा फर्स्ट वाला। सेकंड नंबर देखते हैं, बी नंबर। ये ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर देखिए। बी नंबर क्या बोल रहे हैं? एक्स का मान यहाँ पे 2 है प्लस 2 इंटू वाई का मान 4 है और -7, क्या 0 आता है? नहीं। 4 दूनी 8, 8 2 10 में 7 गया तो -3 आ गया, +3 आ गया। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, यानी x का मान 1 प्लस y का मान 2 इंटू 3 और -7
3 दूनी 6 एक 7, 7 में से 7 गया था 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हुए समझ में आ गया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन सबसे इजी है, आप बना सकते हैं। इसमें क्या बोल रही थी? हल निकालेगा, एक्स वाई का मान आप लोग निकालने का सिखाए। चलिए x माइनस 2y बराबर 0 होगा क्या जी? और 3x प्लस 4y बराबर 10 होगा क्या जी? चलिए हमारे मिश्रा जी देखिए अभी तक बना चुके हैं। ये सबसे पहले हमको y को बराबर करने के लिए ये 4 से और ये 2 से गुना कर देंगे। क्या होगा? ये हो जाएगा 4x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर में क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका सेम आ गया ना। जब ये आपका सेम आ गया तो ये कैंसिल हो गया, 6 4 10, x बराबर में ये 20 आ गया, 10 दूनी 20, x का मान कितना हो गया बताइए तो? x का मान आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे x का मान 2 है तो ये समीकरण कोई समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। किसी ने मान रख के आप निकालो आराम से। x माइनस 2 y बराबर 0 है, मान लीजिए x का मान 2 माइनस 2y बराबर 0, यानी 2 इधर गया तो माइनस 2y बराबर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस y बराबर 2 एकम 2, 1 आ गया। तो x का मान 2 y का मान 1 कहाँ है बताइए तो? x का मान 2 y का मान 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? बोल रहा है ना 0 इंटू 3x माइनस 0 इंटू 37 बराबर में 0 इंटू 37x माइनस 0 इंटू 3। तो इसमें क्या पूछ रहा है जी? x का मान पूछ रहा है। क्या आप नहीं निकाल सकते x का मान? चलिए देखिए जो x वाला है ना, ये x वाला इसको इधर भेज दीजिए, ये इसमें x नहीं है तो इसको इधर भेज दीजिए, यानी 0.3x माइनस ये प्लस इधर का माइनस 0.37x बराबर में क्या हो जाएगा जी? ये माइनस 0.3 हो जाएगा और इधर गया तो ये प्लस 0.3x हो जाएगा। अब हमसे ये बताइए क्या इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 0.3 आइए 0.3, तो जब घटाएंगे माइनस में से तो ये क्या 0.07 माइनस में नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 0.07x। इसमें भी सेम वही होगा जी, तो इसमें प्लस में आएगा 0.07। अब ये बाटा में चले गया तो x का मान 0.07 बाटा में माइनस 0.07, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी x का मान -1 आ गया। इसमें कोई खास क्वेश्चन में तो दम है नहीं जी। चलिए इसके बाद कितने नंबर? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रेखिक समीकरण का घात, एक रेखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है। द्विघात रेखिक समीकरण का घात कितना होता है जी? 2 होता है और त्रिघात का 3 होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आप बना सकते हैं। चलिए ये देखिए तो क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है ना एक्स वाई में रेखिक समीकरण ए एक्स बी बी एक्स सी कि कितने अधिकतम हो सकते हैं बताइए तो? मतलब इसमें ना अधिक से अधिक कितना हो सकता है आप आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है? एक्स और वाई के समीकरण में इतना है तो सी बराबर 0, तो कितना है बताइए तो? मान लीजिए आप मान रखे देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा आंसर जी? अनगिनत। इसमें देखिए यदि 2 चर वाला रेखिक समीकरण का इतना जब प्रतिच्छेदी, क्या बताए जी? इसमें क्या पूछ रहे हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगी बताइए। यहाँ पे चलिए देखिए तो बताइए प्रतिच्छेदी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है जी? प्रतिच्छेदी है ना, प्रतिच्छेदी में कितने हल होगा? एक हल होगा या आदित्य हल होगा? क्या जी? एक हल या आदित्य हल यहाँ पे थे ना। देखिए तो इसमें क्या होगा बताइए तो? जब प्रतिच्छेदी पूछा है तो सिर्फ एक हल होगा, इसमें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ये क्वेश्चन ना आप खुद से बनाकर दिखाइए, 1 मिनट का समय देते हैं उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए तो चलिए देखिए क्या दिया है? 3x माइनस 5y बराबर 0 और ये क्या दिया है देखिए 9x प्लस 15y बराबर 0 है। तो इसमें ना आपको क्या मान निकालना है? x और y का मान निकालना है। क्या आप नहीं निकाल सकते? इसको बराबर कर दीजिए और बराबर करने के बाद मान निकाल लीजिए, यानी इसको 15 से गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, तो बताइए कितना ही दिए? 15 तिया 45x माइनस 15 5 75 y बराबर में 0 हो जाएगा। ये भी 9 5 45x, ये क्या हो जाएगा जी? ये प्लस हो जाएगा 15
75 y बराबर में 0, तो ये दोनों बराबर आ गया ना, तो ये कट गया, तो 45 45 90 x बराबर 0, यानी x बराबर 0/90, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा जी 0, यानी x का मान 0 कहाँ पे दिया बताइए, तो x का मान अब 2 0 दिया, तो फिर y का मान भी निकालना पड़ेगा। तो ये अपना समीकरण मान लीजिए 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो बताइए तो इसका मान भी क्या होगा जी 3x - 5y बराबर 0, यानी 3x का मान कितना है बताइए तो, x का मान 0 है, -5y बराबर 0, यानी 3 जगह 0 से होगा तो 0 - 5y बराबर 0, यानी ये 0 हो गया, बाटा में भेजेंगे तो y बराबर 0 बटा -5, यानी y बराबर क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। इतना दूर बता रहे हैं आपको, पूरे यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, कोई इतना दूर नहीं बताएगा। तो यानी x का मान भी 0, y का मान भी 0, कहा है जी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जी, ये तो आसान है बहुत, रेखिक समीकरण युग में 2x माइनस, देखिए 2x - 3y प्लस 2 बराबर 0, यानी 6x - 9y प्लस 5 बराबर 0। तो कितने हल पूछ रहे हैं, अब हल बताइए तो क्या होगा, 2/6 बराबर -3/-9 बराबर 2/5, माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/5, ये दोनों बराबर है नहीं है। तो ये देखिए किसमें हल में आपका, ये देखिए किसमें, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखा दे यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये है ना, ये बराबर है, ये बराबर है नहीं है ना, ये चीज आप देखें ना, ये चीज में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए क्या होगा जी, कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए ये ना थोड़ा अपने से बनाकर देखा, तो इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्या बोल रहे हैं एक्स और वाई मान निकालने का। एक्स और वाई का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मान इतना दे दिया है, इसका मान इतना दे दिया, क्या आप नहीं निकाल सकते हो। 2x + 3y बराबर 11, ये क्या हो जाएगा 11, सॉरी देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 11, ये 2x - 4y बराबर है -24। अब ये तीसरे गुना करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए -4 और 3 से गुना कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ना जाके -4 नहीं, सॉरी खाली +4 से गुना कर दिए। चलिए ये गुना कर दिए, ये 4 से गुना कर दिए, ये 3 से गुना कर दीजिए, यानी 4 दूनी 8x प्लस 3 चौके 12y बराबर में 11 चौक 44, 3 दूनी 6x माइनस 4 3 12y बराबर में ये कितना हो जाएगा 24 दूना 48, 48 72 हो जाएगा -72। अब देखिए क्या ये आपका सेम आ गया, कैंसिल हो गया, 8 6 14x बराबर में 72 में से आपका 44 गया, तो बताइए तो कितना हो, 72 में से 44 गया तो 12 यानी 8, ये कितना बचा 6 यानी 2, -28 बचा, 14 दूनी 28, x का मान -2 कहाँ है बताइए, तो x का मान -2 किसी में दिख रहा है, अब 2 में है तो y का मान भी निकालना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया। क्या जी, चलिए समझ में आ रहा है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना। चलिए इसका आंसर बताइए तो, थोड़ा इसको y का मान भी निकाल ले। चलिए y का मान बताइए तो, y का मान निकाल कर देखा, चलिए क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ पे 2 x का मान कितना है जी -2 प्लस 3y बराबर 11, -4 प्लस 3y बराबर 11, इधर गया तो क्या हुआ 3y बराबर 11 प्लस 4 हो गया, यानी 3y बराबर 15, 3 5 15, y का मान 5, यानी x का मान -2 y का मान 5 कहाँ है, x का मान -2 y का मान 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, क्या आप नहीं बना सकते, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्जाम में ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं दिया जो एग्जाम में आपका नहीं पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन को डाला भी है कि BSEC BSEB ये कितना है जी 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, दो रेखिक समीकरण की लेखा चित्र यदि संपाती हो, संपाती मतलब क्या होता है जी, चलिए बताएं ना, संपाती में आपका क्या होता है, ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर क्या होता है C1 बटा C2, क्योंकि ना इसमें सभी बराबर होते हैं। अब तब बराबर होते हैं तो इसका अनंत हल होगा। इसमें बताया था ना संपाती में अनंत हल होगा, अनगिनत हल कहाँ है जी, ये है मेरा सी नंबर इसमें। समीकरण इतना फिर इतना दिया है तो इसमें आलेख पूछ रहा है, आलेख रेखा है बताइए तो, यानी 2x बहुत इजी है जी, 2x 3 माइनस 3 बराबर 0, यानी 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। अगर ये आप नहीं बना सकते ना तो आप चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरिए, क्योंकि ना बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं बनेगा ना तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा इसके पहले वाला, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप तौलोगे ना तो आप मतलब ऐसे उंगली से बना सकते हो। तो चलिए देखिए 2 बटा 12 बराबर -1/7 यानी -3/-5। अब दोस्तों बोल रहे हैं ना तो आप इसमें से भागिएगा नहीं, क्योंकि आप ही के लिए बोल रहे हैं। माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। देखिए तो इसमें कोई बराबर दिख रहा है जी, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं। जब कोई बराबर नहीं होता है तो आपका प्रतिच्छेदी में होता है। यहाँ पे बताए गए, चले फिर एक बार याद दिला दे रहे, बताओ तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी में ना कोई बराबर है नहीं है ना, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए यही था ना, ये आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं बना सकते आप। ये क्वेश्चन है ना, बोल रहा है ना, देखिए क्या बोल रहा है, x माइनस वाई का 0 का आलेख कैसे बताइए। तो x और y दोनों किस पे जाकर मिलेगा जी, ये मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों किस पे जाकर मिलेगा, ये इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु दिया है ना, मूल बिंदु हो जाएगी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब ये देखिए कितना आसान है, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, a और b का मान बोल रहा है, यानी 2a प्लस 3b बराबर 8, यानी 3a माइनस 4b बराबर -5। अब इसमें क्या करना है, b या b के आप सेम कर दो, यानी ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8a प्लस 3b बराबर 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये 8 का 32 हो जाएगा। 3 का 9a माइनस 4 12b बराबर में -15। ये क्या हो जाएगा जी, ये इससे कैंसिल, 8 में 16 17, ये 17a हो जाएगा बराबर 15, यानी 32 में से 15 गया तो क्या बचा, यानी 12 में से 5 गया तो क्या बचा, 7 बचा, यानी इसमें 2 1 17 बचा, यानी ये 17 हो गया तो 17 कैंसिल, a का मान 1 हो गया। अब इसमें a का मान देखिए 1 कौन दिया है, a का मान 1 ये दिया है, तो आपका आंसर नंबर 100% ये हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखा है 14 नंबर, क्या बोला है, रैखिक समीकरण युक्त 2x माइनस 3y बराबर 8 है, तो क्या बोल रहा है 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो इसमें संगत असंगत आश्रित बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, 2 बटा 4 माइनस 3 बटा -6 8 बटा 9। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 एकम 3 माइनस में प्लस 3 दूनी 6 2 एकम तो 2 दूनी के 4 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8 बटा 9। तो ये बताइए तो ये सॉरी ये बराबर है ना, ये दोनों ये बराबर है, तो ये किस में आता है, असंगत में। आपका आसान से असंगत हो जाएगा ये आंसर। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है जी, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा क्या जी। चलिए बताइए तो आंसर सब 1 मिनट का समय है आप लोग के पास। चलिए बताइए तो, बताइए, हमारे मिश्रा जी खाली इंस्टाग्राम पर टाइपिंग कर रहे हैं। चलिए बताइए तो ये क्वेश्चन का आंसर, हाँ आप कीजिए। नहीं जी बता दिए आंसर कितना है जी। चलिए हम बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए एक्स वाई का मान बोले ना, तो इसमें आप नॉर्मल 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर मंगाना है। 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर में 8। देखिए तो ये बराबर आ गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, 8 6 ये 14x बराबर 20 8 कितना हो गया जी 28, यानी 14 दूनी 28, x बराबर 2 आया जी, x बराबर। चलिए तो इस x बराबर 2 देखिए तो एक ही में ना है, तो क्या आप y का मान 1 नहीं आ जाएगा, क्योंकि x का मान 2 है, किसी में 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये ना ऑब्जेक्टिव के लिए ना जितना शॉर्ट ट्रिक आप अपनाओगे उतना ही अच्छा है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। बोल रहा है रैखिक समीकरण युक्त इतना है
तो इतना है, तो ये बोल रहे थे। अब चलिए ये 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, इसको ना एक बार आप बाटा पे जोड़ कर लीजिए। पहले इसी को चलेंगे, 3 2 के लगे 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो 3 का 9x प्लस 3 दूनी 6 5 दूनी 10y बराबर 7, तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छक 42। तो ये मान लो समीकरण 1 हो जाएगा, और समीकरण 2 देख लो, 9x माइनस 10y बराबर 14 हो गया। अब बताइए तो 9/9 10/-10, इसमें -10 है ना जी, और 42/14, क्या बताओ तो ये कोई भी सीमा रहे, 14 3 42, यानी ये 1/1 अब बराबर में -1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू, अब बराबर में ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी मान लीजिए 3/1, तो ये कोई भी बराबर नहीं है। तो जब कोई भी बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा जी, इसमें अविरोधी होगा। अविरोधी यानी प्रतिच्छेदी में आता था उसमें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी हल पूछ रहे हैं, क्या आप नहीं बना सकते? बहुत इजी है दोस्तों, ये आप 100% बना सकते हैं, इतने क्वेश्चन बनाए ना। उसके बाद ठीक है, मान लीजिए 2x है, 3y बराबर में क्या है 5, 4x माइनस 6y बराबर में 7। बताइए तो क्या 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 5/7, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6, ये क्या 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7। बताइए तो ये वाला हमारा चिन्ह किस में था, तो ये वाला ना आपका मान लीजिए कोई हल नहीं होगा, हल में दिया है तो कोई हल नहीं होगा। चलिए यदि सरल रेखाएं 4x प्लस py बराबर 16, 2x प्लस 9y बराबर 15, तो इस समानांतर हो, समानांतर में क्या होता है जी, चलिए 4/2 बराबर p/9 और नॉट इक्वल टू 16/15। ये क्यों लिखी, क्योंकि समानांतर पूछ रहे हैं, तो ये बराबर है, ये बराबर नहीं। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए तो क्या होगा। ये देखिए 9 के 36, ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, यानी p बाटा में चल गया था, यानी p बराबर क्या हो गया जी 36/2 यानी 18, p बराबर दिया है 18 जी, p बराबर 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2 मेरा है क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, आप ये नहीं बना सकते। आप देखिए अब इसमें से मान लीजिए x² से भाग देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, इससे भाग देंगे तो x के पावर में यानी घात क्या है इसके 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत सिंपल तरीका से। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं जी 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0, यानी 6x माइनस 14y बराबर माइनस 32 बराबर में क्या है 0। इसके हम क्या पूछ रहे हैं, हल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं जी, हल। बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 3/6 बराबर -7/-14 बराबर क्या होगा जी 15/-32। इसमें माइनस दिया ना, देखो तो हाँ -32 है। तो चलिए क्या है 3 एकम 3 3 दूनी 6, 7 एकम 7 7 दूनी 14, माइनस माइनस प्लस, ये कटेगा जी, नहीं कटेगा तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 15/-32, यानी नॉट इक्वल टू, तो ये किस में आएगा बताइए तो, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो ये आप ना लास्ट क्वेश्चन, ये 21 नंबर क्वेश्चन आप खुद से HW दे रहे हैं, खुद से बनाकर लाइएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि आपसे बनाइएगा नहीं क्वेश्चन। तो चलिए थैंक यू।